नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी की जो 24,000 वैकेंसी हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। दोस्तों जी जान ठोक दीजिए, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। सरकार ने भी ठान ली है कि 2023 में एक भर्ती और बच्चों के लिए निकालनी है। तो दोस्तों आपके सामने आ गई है एसएससी जीडी की भर्ती, जिसमें टोटल पोस्ट 24,000 है। कोई बात नहीं, हाँ पोस्ट कम है मैं मान रहा हूं, लेकिन पिछली बार भी 26,000 पोस्ट थी, कोई ज्यादा नहीं। 2,000 कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिए, सबका सिलेक्शन होगा, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिला है आपके फॉर्म में, जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बहुत नए कंटेंट जोड़े गए हैं, बहुत कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं आपके फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जो आपका जो फॉर्म है दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा, तो आपको 2 से 3 महीने मिलते थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अब के जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है मित्रों कि केवल और केवल 1 महीना मिला है आपके फॉर्म भरने के लिए। एसएससी जीडी का एक ऐसा एग्जाम जिसमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख से लेकर 1 करोड़ फॉर्म भरते थे दोस्तों, अब के भी बहुत भारी कंपटीशन रहने वाला है। तो मित्रों आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 27/10/2022 यानी कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट होकर दोस्तों आपके 30 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। लगभग 1 महीने ही चलेंगे फॉर्म। ध्यान रखना, टाइम से फॉर्म भर देना, लास्ट में आपकी जो साइट्स है वो बिजी हो जाती हैं, इसलिए दोस्तों अपने फॉर्म को जल्दी भर देना। वहीं पर आप देखोगे मित्रों कि आपकी लास्ट में यहां पर पहले आप देखते थे कि करेक्शन डेट, आपका फॉर्म गलत हो जाता था तो आप करेक्शन कराते थे, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एक ही बार में फॉर्म को सही भरना, क्योंकि करेक्शन डेट अभी बताई नहीं गई है। बाद में दे दें ये एक अलग बात है, लेकिन अभी भी करेक्शन डेट का कोई फंडा सामने नहीं आया है। हो सकता है आपके करेक्शन की डिमांड ना हो दोस्तों, कोई भी करेक्शन बाद में नहीं किया जाए, इसलिए साइबर कैफे वाले पर अपना फॉर्म मत छोड़ना। आप भावनाओं में बह जाते हैं कि मैं तो साइबर कैफे वाले को दिया आया, वो तो मेरा भाई है, भर देगा अपने आप। कोई कुछ नहीं, भावनाओं में मत बहिए मित्रों, आपको एक एक चीज चेक करके अपनी आंखों के सामने फॉर्म को भरवाना है। किसी की कोई पर भी थोड़ा सा भी विश्वास मत करिए। आपने देखा होगा पिछली बार हजारों बच्चों का जो फॉर्म है उसमें गलती पाई गई थी और वो सिलेक्शन से रह गए थे। तो मित्रों विश्वास किसी पर मत करिए, अपनी आंखों के सामने आपको फॉर्म भरवाना है। 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म की डेट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। करेक्शन डेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, करेक्शन डेट नहीं है, इसलिए फॉर्म को एक ही बार में सही से भरना है। वहीं पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा फायदा जो पिछली बार भी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं दे पा आए थे दोस्तों, उनको अब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। यानी कि जो आपकी एज है, एज में रिलैक्सेशन किया गया है 3 वर्ष का। यानी कि आप कहते थे ना कि कोरोना आ गया, एज में रिलैक्सेशन दीजिए, मिल गया 3 साल का रिलैक्सेशन। आप ध्यान रखिएगा, जो एज 18 से 23 होती थी आपकी, जो पिछली बार एज जो 18 से 23 होती थी, वही एज आपकी 18 से 26 कर दी है दोस्तों। यानी कि जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम नहीं दिया था वो अब की बार एग्जाम देंगे। कंपटीशन, मुकाबला टक्कर का होगा मित्रों, तो ध्यान से पढ़ना, पूरी मेहनत झोंक दीजिए। सिर्फ 2-4 महीने की बात है, ये एक सिंगल ऐसी भर्ती है दोस्तों जिसको सरकार जल्दी कराना चाहती है। वरना आपने देखा होगा बहुत सी भर्तियों को एग्जाम जनवरी में है, दिसंबर में करा रहे हैं, ऐसे पीछे हटा देते हैं। लेकिन आप इसे देखोगे कि जून में एग्जाम था, इसका जून में एग्जाम का कैलेंडर था, उसको फिर किया, कब किया, मार्च में किया, और अब तो दोस्तों इसको जनवरी में कराने के लिए कह रहे हैं कि इसका एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम आपका जनवरी में। आपके लिए क्या, अरे 3 क्या 2 महीने, मात्र 2 महीने हैं, ढंग से मेहनत कर लीजिए। 2 महीने आप सिर झुकाकर मेहनत कर लीजिए दोस्तों, पूरे गांव में सिर आपका ऊंचा होगा, ये वादा करता है अरविंद कुमार। दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिल गया है 3 साल का। जो आप जनरल में आते हो, यानी कि जो आप 2 जनवरी 1997 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं और 2005 तक, याद रखना आपकी 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक के जितने भी जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर आप ओबीसी की देखोगे दोस्तों, तो ए आपकी 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक जो बच्चे जन्म लिए हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर आप एसएससी, आपकी एससी और एसटी की देखेंगे दोस्तों, तो आप जो 1992 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिनका जन्म 1992 के बाद हुआ है, यानी कि 2 जनवरी 1992, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो आपकी एज नापी जाएगी ना, वो आपकी 1 जनवरी 2023 को मेजर की जाएगी, ना कि 1 जनवरी 2022 को। ध्यान रखना दोस्तों, आपकी एज, अब आप एज से कोई भी निश्चिंत हो जाइए, आप एलिजिबल हैं। ढंग से मेहनत करिए, अब के कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना है। यहीं पर आप देखोगे दोस्तों कि आपकी जो सब्जेक्ट है, सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं है, कोई भी टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले रीजनिंग, मित्रों आप
देखोगे कि यह रीजनिंग है, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मात्र 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा। और वहीं पर नेगेटिव मार्किंग 25%, 1/4 की। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 1/4 में तो 0.25 कटना चाहिए, नहीं, यहां पर एक क्वेश्चन 2 अंक का है मित्रों, तो कटेगा भी तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है ना। अगर सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करोगे तो सही का आधा नंबर भी गवा बैठोगे मित्रों। तो ध्यान से सॉल्व करना है पेपर को। तो दोस्तों यहां पर देखोगे कि जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। वहीं पर जो आपकी जनरल नॉलेज, एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वह सब्जेक्ट जो सबसे टफ आपको लगती है मित्रों, जनरल नॉलेज, उसके भी 20 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। वहीं पर आप देखोगे आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपकी जो सिंपल जो मैथमेटिक्स है वही आएगी, यानी कि जो आप एप्टीट्यूड कहते हो ना जिसे, उसका ही नाम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको दे दिया है, जिसमें 2D और 3D के जो आपके मेंसुरेशन है वो भी आएगा मित्रों, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना, इसके भी 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के, यानी कि सब सब्जेक्ट आपकी इक्वल मार्क्स की और इक्वल क्वेश्चंस की है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है मित्रों। एक आसान क्वेश्चन भी पूरे 2 नंबर दिवाएगा और एक कठिन क्वेश्चन सही होने पर आपको वह भी 2 नंबर दिवाएगा, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। वहीं पर आप इंग्लिश या हिंदी में से एक आपकी जो 20 नंबर की यह है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर की यह है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर सॉल्व करने के लिए मात्र 1 घंटा मिलेगा मित्रों, यानी कि यहां पर आपके 80 प्रश्न और सॉल्व करने के लिए मात्र 60 मिनट। ध्यान रखना, इसलिए अपनी स्पीड को भी ध्यान में रखना होगा मित्रों, बड़े ही ध्यान से मेहनत करना। और जो फिजिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि पहले एग्जाम को पास कर लीजिए, एग्जाम के बाद जो आपका फिजिकल होगा दोस्तों, फिजिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कितनी हाइट चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितना फिजिकल होगा, कितनी रेस चाहिए, वो सब मैं आपको आपके एग्जाम के बाद एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वीडियो की इंफॉर्मेशन के साथ बता दूंगा। आपके फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आप इस एज के दौरान आते हो तो मित्रों फॉर्म जरूर भरिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है सिलेक्शन पाने का, सबसे नजदीक मौका। आप देख लीजिए, इस भर्ती को कराने की सरकार जल्द से जल्द सोच रही है, जिसका एग्जाम जून में होना था अब जनवरी में हो रहा है, यानी कि कहां पोस्टपोन्ड होती है, ये प्रीपोन्ड कर दी है। सोचने वाली बात है या नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, एज में भी रिलैक्सेशन मिला है, 18 से 26 कर दी। अरे आप खुद ही देख लीजिए, हाँ 1 महीना मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, इसको नोट डाउन रखना। ऐसा नहीं कि हम तो 30 नवंबर दे रखी है लास्ट डेट, हम तो भर लेंगे 30 नवंबर को, नहीं, लास्ट में साइट बिजी हो जाती है, आपने पिछले फॉर्म में भी देखा होगा। तो दोस्तों पहले जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, लास्ट में साइट बिजी हो गई तो आप नुकसान भुगत सकते हो दोस्तों। तो ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से, करेक्शन डेट नहीं है, ध्यान से भरना फॉर्म को, एक ही बार में सही से, कोई साइबर कैफे पर डिपेंड नहीं होना, स्वयं अपनी आंखों के सामने भरवाना है फॉर्म को, ठीक है ना। बड़ी अच्छे से भरना, मेहनत में लग जाइए आज से, क्योंकि 2 महीने कम नहीं होते, बस 2 महीने झोंक दीजिए अपने आप को, सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। 2022 जब खत्म हो तो आपकी एक कामयाबी की साल खत्म होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एज रिलैक्सेशन जो हुआ है मैंने वो आपको बता दिया है, करेक्शन डेट नहीं है, फॉर्म की जो ड्यूरेशन है वो मैंने आपको बता दी है, 1 घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए एग्जाम को, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों मेहनत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बस आज से ही शुरू कर दीजिए, सबको सर्वस्व झोंक दीजिए, आपको मेहनत करनी है, बस एक एम बना लीजिए कि सिलेक्शन लेना है तो एसएससी जीडी को लेना है, पेपर फोड़ना है तो एसएससी जीडी का फोड़ना है। तो दोस्तों और भी कोई अगर एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या फिर जीडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले एकेजीएस रिसर्च सेंटर आप तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए एकेजीएस रिसर्च सेंटर से, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।